मसीह के ज़िंदा जलाली खूबसूरत पाक नाम में आप सबों को सलाम। होप टीवी की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर पादरी अफजाल साहब का जो होप टीवी के डायरेक्टर हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने ये वक्त बख्शा कि खुदा की हजूरी में आकर खुदा के नाम को जलाल दिया जाए। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है इफिसियों 6 बाब और उसकी 18 आयत में, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। कलाम खुदा के पढ़े सुने जाने पर हम सबको बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीजों, आज हम कलाम मुकद्दस में से सुना है कि बिला नागा दुआ किया करो। आज हम दुआ के तल्लक से सीखेंगे कि दुआ जिंदगी में क्यों जरूरी है। मेरे अजीजों, दुआ ऐसी चीज है कि खुदा के साथ राबता करवाती है। दुआ ऐसी कुंजी है कि आसमान खोल देती है। दुआ ऐसी चीज है कि आपकी मुश्किलातों को दूर कर देती है। जब आप दुआ करते हैं तो आपका ध्यान, आपकी तवज्जो, आपकी गुफ्तगू अपने खुदा के साथ होती है। मेरे अजीजों, ये जो लफ्ज दुआ है ये 3 लफ्जों पर है। पहले दाल से दिल से, और ऐन से अक्ल से, और अलफ से ईमान के साथ। दुआ दिल से की जाए, दुआ ईमान से की जाए, दुआ अक्ल से की जाए। जब हम खुदा के साथ राब्ता रखते हैं तो इसमें मेरे अजीजों दुआ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुआ के साथ हम अपने खुदा के साथ राब्ता रखते हैं, अपने खुदा से गुफ्तगू करते हैं, अपने खुदा से अपनी बातों का आगाज करते हैं। दुआ से जब हम दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों अपनी मुश्किलातें अपने खुदा की हजूरी में रखते हैं। जब हम पर कोई तंगी, मुसीबत, परेशानी आती है तो दुआ ऐसी चीज है कि हमारी वो तमाम तर परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को, गमों को उससे तो आजाद करवा देती है। लिखा है कि बिला नागा क्या करो, वो दुआ करो। तो आज हमारी जिंदगियों में मेरे अजीजों परेशानियां क्यों हैं और दुख क्यों हैं, गम क्यों हैं? वजह क्या है कि हम दुआ नहीं करते। यहां लिखा है कि बिला नागा रोजाना, लेकिन हम दुआ नहीं करते। हमारी जिंदगियों में दुआ की बहुत कमी है। हमारा खुदा के खादमों के साथ रफाकत नहीं रखते, हमारा मेल जुलन नहीं होता। मेरे अजीजों, जब हम खुदा से दूर होते हैं तो फिर हमें मुश्किलातें घेर लेती हैं, तंगियां घेर लेती हैं। हम बिला नागा दुआ नहीं करते। जिस तरह हम रूटीन के साथ कामों पे जाते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, इसी तरह हम दुआ नहीं करते। जब हम अपनी जिंदगी में दुआ रोजाना रूटीन के साथ बिला नागा मेरे अजीजों दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि हम परेशानियां, दुख, मुसीबतें जाती रहेंगे। क्योंकि कोई भी काम का कलाम खुदा में लिखा है, काम कर या कलाम कर, मसीह खुदा के नाम से क्या कर, शुरू कर। तो जब हम दुआ करके कोई काम का आगाज करेंगे तो मेरा और आपका खुदा हमारा उस काम में हादी होगा, रहनुमा होगा, हर तरह से हमारी मुहावजत करेगा, हर हमारा काम पाए तकमील तक पहुंचेगा। ये तब हो सकता है जब हमारी जिंदगी में वो दुआ होगी। अगर हम दुआ नहीं करते तो फिर हर तरह से हम मुश्किलातों में घेरे हुए हैं, क्योंकि हम खुदा की कुर्बत में नहीं है, हम खुदा की नजदीकी में नहीं है, हम खुदा के पास नहीं है। क्योंकि जब हमारा राब्ता खुदा के साथ नहीं होता तो फिर मेरे अजीजों मुश्किलातें हमें घेर लेती हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में झूठ होता है, हमारी जिंदगी में फरेब होता है, हमारी जिंदगी में नफरतें होती हैं, हमारी जिंदगी में बुग़्ज़ होते हैं। किस लिए होते हैं? कि हमारी जिंदगी में वो दुआ नहीं है। क्योंकि जब हम दुआ करेंगे, जब हम खुदा के खौफ में रहेंगे, जब हम खुदा के डर में रहेंगे तो मेरे अजीजों हम में प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, युगानियत की रूह होगी। ये तब होगा जब हम खुदा की हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो दुआ करते ही नहीं है। कहते तो हैं हम मसीह, नामी मसीह आजकल के हम बने हुए हैं, हकीकी मसीह नहीं है।
मेरे अजीजों, अगर हम हकीकी मसीह हों तो हम में खुदा नजर आना चाहिए। हमारा बोलना, उठना, चालना, गुफ्तगू के वसीला से हमारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि हम में से खुदा के काम नजर आने चाहिए। लेकिन आज बहुत काम है। वजह क्या है कि हम दुआ नहीं करते, हम खुदा की हजूरी में झुकना पसंद नहीं करते, हम खुदा को वक्त नहीं देते। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ और मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ये तब होगा जब हम खुदा की हजूरी में झुकेंगे, जागेंगे। ये नहीं कि वैसे जागते रहना है, नहीं, ऐसा नहीं है। मसीह में जागने की जरूरत है, मसीह में झुकने की जरूरत है, मसीह से मांगने की जरूरत है, क्योंकि कलाम फरमाता है कि मांगो तो दिया जाएगा। ये तब होगा जब हम खुदा की हजूरी में झुकेंगे, खुदा से दुआ करेंगे, खुदा के नाम से मांगेंगे तो मिलेगा। ये वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अजीजों लिखा है कि हर तरह से रूह में दुआ करो। हम रूह में दुआ कैसे करेंगे? जब हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए, हमने बपतिस्मा नहीं लिया, नए सिरे से पैदा नहीं हुए, हमने तौबा नहीं की, तो फिर हम कैसे खुदा की हजूरी में ठहरेंगे? मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम खुदा की हजूरी में, जिस तरह खुदा का कलाम फरमाता है कि हम नए सिरे से पैदा हों, तौबा करें, दुआ करें। जब हम दुआ करेंगे, रूह में जागेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए आसमान खुलेगा। जब आसमान खुलेगा तो फिर बरकतें आएंगी, परेशानियां जाती रहेंगी। जो पुरानी इंसानियत है उसको तरक करना है और नई इंसानियत को पहनना है। ये तब होगा जब हम खुदा की हजूरी में आएंगे। ये तब होगा जब हम खुदा की हजूरी में आकर खुदा की हजूरी से कुछ बरकत को हासिल करेंगे, मांगेंगे तो मिलेगा, और दुआ करेंगे। खुदा की हजूरी में झुकना सीखिए। आज बहुत से घरों में परेशानियां क्यों है, झगड़े क्यों है, फसाद क्यों है? मेरे अजीजों, घरों में दुआ नहीं होती। दुआ से हम बहुत दूर हैं, गाफिल हैं, खुदा की कुर्बत में नहीं है। ये तब होगा जब हम दुआ करेंगे तो खुदा की कुर्बत हमें घेरे रखेगी, हर तरह से हमारी मुहाफजत करेगी। मेरे अजीजों, ये तब होगा जब हम दुआ करेंगे, जब हम खुदा की हजूरी में झुकेंगे, जब हम खुदा से मांगेंगे। ये वैसे नहीं हो सकता। अगर दुआ नहीं करते तो फिर देख लें, घरों में परेशानी है, झगड़े हैं, फसाद है, और तरह तरह की मुसीबतों ने घेरा रखा है। लेकिन मेरे अजीजों, आज आप अपनी परेशानियों से निकलना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, दुखों से आजाद होना चाहते हैं, तरह तरह की जो प्रॉब्लमों ने आपको घेरे हुए है उससे आजाद होना चाहते हैं, तो फिर दुआ करना शुरू कीजिए। जब दुआ करेंगे तो खुदावंद आपको अपनी कुर्बत में ले लेगा। जब आप खुदा की हजूरी में झुकेंगे तो खुदा आपकी मुनाजातों को पूरा कर देगा, खुदा आपको इस सारे दुखों से आजाद कर देगा। ये तब होगा जब हम दुआ करेंगे। मेरे अजीजों, जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये दुआ है, ये आसमान की चाबी है जिसके जरिए से ताला खुलता है, जिसके जरिए से जब आप दुआ करेंगे तो आपके लिए आसमान जो बंद हुआ है दुआ करने के वसीला से खुल जाएगा। मेरे अजीजों, आज बहुत ही हमारी जिंदगी में ये जरूरी चीज है, वो दुआ करना। हम दुआ से बहुत दूर हैं। तो आज मेरे अजीजों, इस बात पर गौर कीजिए कि दुआ करना शुरू कीजिए। जब दुआ करेंगे तो परेशानियां जाती रहेंगी, रोग जाते रहेंगे, फिर खुदा की कुर्बत आपको घेर लेगी और चारों तरफ से आपको बरकत आना शुरू हो जाएगी। ये जो तमाम तरह परेशानियां जो लानते हैं ये जाती रहेंगी। फिर आपका अंदर आना व बरकत होगा, बाहर जाना व बरकत होगा। तब होगा जब आपकी जिंदगी में दुआ होगी, आपकी जिंदगी में खुदा की हजूरी होगी। हजूरी तब होगी जब आप दुआ करना शुरू करेंगे, जब आप खुदा की हजूरी में झुकना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम खुदा से मांगते हैं तो तब हमारे लिए, मेरे अजीजों, आसमान खुलता है और बरकत आती है।
लेकिन आप जब मांगते नहीं, आप खुदा की हजूरी में झुकते ही नहीं है, खुदा की हजूरी में आते नहीं है, तो फिर हम कहते हैं ये खुदा हमारे लिए ये नहीं करता, खुदा हमारे लिए वो नहीं करता। कैसे करेगा जब आप खुदा की हजूरी में झुकते ही नहीं है, वो दुआ ही नहीं करते। तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में दुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि आपकी मुसीबतें जाती रहेंगी, आपके घराने में खुशहाली आएगी, बहाली आएगी, ताकि कलाम के वसीला से जो आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं तो आप दुआ करना शुरू कीजिए। आपके घरों में बहाली आना शुरू हो जाएगी, खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, आपको शादमानी घेर लेगी, खुदा की राहत आपको घेर लेगी, खुदा का इत्मीनान आपको घेर लेगा। ये तब होगा जब आप दुआ करेंगे। मेरे अजीजों, आज कलाम मुकद्दस के सुने जाने पर हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन।